दोस्तों, मैं भी बिल्कुल आपके जैसा ही हूँ। मैं भी दिन भर यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, ओशो को सुनता हूँ, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता हूँ और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वाह, मुझे कितना कुछ पता चल गया। लेकिन फिर पता क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है और मैं रियल लाइफ में वापस जाता हूँ, वही गुस्सा, वही टेंशन, वही पुरानी बातें। तो मैं सोचता हूँ अगर मुझे इतना सब कुछ पता ही है तो मैं बदल क्यों नहीं रहा। डे 5 में हमने बात की थी इन्फॉर्मेशन बंधक है। आज डे 6 पर चलिए मिलकर समझते हैं हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस में बहुत पतली दीवार है जो हमें दिख नहीं रही। आज उस दीवार को मिलकर गिराते हैं। चलिए एक सिंपल सी बात करते हैं। आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी, चाय कैसे बनाते हैं, आपने पूरी रिसिप्ट याद कर ली। आपको पता है कितनी चीनी डालनी है, कितनी पत्ती। ये है इन्फॉर्मेशन। जब आप किचन में जाते हो, पानी उबालते हो और वो पहली सिप लेते हो, वो जो टेस्ट आपकी जीभ पर आता है वो है एक्सपीरियंस, वो है अवेयरनेस। लेकिन क्या ये जानकारी आपकी प्यास बुझा सकती है? प्रॉब्लम पता क्या है दोस्तों, हम सब रिसिप्ट इकट्ठा करने के शौकीन हो गए हैं लेकिन चाय पीने का वक्त नहीं निकालते। हमारा दिमाग नक्शे से भरा पड़ा है पर हम घर से बाहर एक कदम नहीं निकलते। शिव सूत्र हमें उसी रास्ते पर चलने सिखाता है। ओशो ने एक किस्सा सुनाया था जो मेरे दिमाग में बैठ गया। एक अंधा आदमी जो बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसने रोशनी पर हजारों किताबें पढ़ रखी थी। उसे पता था सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं, फिजिक्स क्या होती है, सब कुछ। लोग उसके पास ज्ञान लेने आते थे लेकिन जब कोई उससे कहता कि भाई वो देखो फूल कितना सुंदर है, तो वो चिढ़ जाता। उसे सब पता था पर उसे कुछ दिखता नहीं था। हम सबकी हालत भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। हमने साइलेंट पर 10 वीडियो देख ली पर हम 2 मिनट भी शांत बैठ नहीं पाते। हमने प्रेम पर हजारों कोट शेयर कर दिए पर हम अपने पड़ोसी से ढंग से बात नहीं कर पाते। उसे तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक उसकी आंखों का इलाज नहीं हुआ। जिस दिन आंखें खुली उसने सारी किताबें फेंक दी और बोला, जो मैंने पढ़ा था वो तो कुछ भी नहीं था, असलियत तो कुछ और ही है। पता है दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत बड़ी गेम खेलता है हमारे साथ। जैसे ही हम कुछ नया सुनते हैं, दिमाग तुरंत बताता है, अरे ये तो मुझे पहले से पता है। और जैसे ही आपने ये कहा, मुझे पता है, आपकी अवेयरनेस वहीं मर जाती है। सच बताऊं तो मैं भी कई बार ओशो को सुनते हुए यही सोचता हूँ, ये तो लॉजिक है, ये तो सिंपल है, लेकिन वही तो धोखा है। इन्फॉर्मेशन दिमाग को भरती है, उसे भारी करती है। अवेयरनेस दिमाग को खाली करती है। इन्फॉर्मेशन उधार होती है। आपने मुझे सुना, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। आपने खुद महसूस किया, वो आपकी अवेयरनेस है। और सेवा कहते हैं, उधार के चिराग से आपकी ज़िंदगी का अंधेरा दूर नहीं होगा, चिराग अपना होना चाहिए। तो चलिए, मैं और आप, हम दोनों मिलकर आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इसी वक्त आपके रूम में किसी भी एक चीज़ को देखिए। मान लीजिए वो एक पेन है। जैसे ही आपने कहा ये एक पेन है, आपका ज्ञान बीच में आ गया। सिर्फ 30 सेकंड के लिए उस चीज़ को ऐसे देखिए जैसे आप 1 साल के बच्चे हैं जिसे नहीं पता कि इसे पेन कहते हैं। सिर्फ उसके कलर को, उसकी शेप को, उसकी ठंडक को महसूस करिए, बिना किसी नाम के।
कैसा लगा? वो जो बीच का सन्नाटा था वही अवेयरनेस है। वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ हना था। यही शिव सूत्र का असली जादू है। दोस्तों, मैं कोई गुरु नहीं, मैं भी आपके साथ इस रास्ते का एक हमसफ़र हूँ। हम सब मिलकर सीख रहे हैं। डे 6 का मैसेज बस इतना ही है, किताबों को दिमाग से थोड़ा उतार कर दिल तक पहुँचने दें। नक्शे बहुत देख लिए, अब थोड़ा चलकर देखते हैं। अगली वीडियो में हम शिवा के एक ऐसे सूत्र की बात करेंगे जो हमें बताएगा कि एनर्जी क्या होती है, कैसे हम अपनी बिखरी हुई ताकत को एक जगह लाकर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं भी तैयार हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।